नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कहानियों का पिटारा में स्वागत है, खुशामदीद है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हम मुसलसल नई नई कहानियों को लेके आपसे मिल सके। साथ साथ वादा करते हैं हम पूरे भारत के दिलचस्प और यादगार कहानियों को ढूंढ कर लाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मोनी डॉक्टर। शाम का वक्त है, सूरज ढल चुका, फिर भी मैं काम किए जा रहा हूँ। काम मतलब ज़मीन का काम, खेतीबाड़ी का काम। दूर से एक गाँव वाले की आवाज़ आई, ओ मोनी डॉक्टर, शाम हो गई, सूरज ढल चुका, और कितना काम करोगे? तब जाके होश आया, लेकिन सवाल बहुत खड़े हुए। आपके भी मन में जरूर आया होगा, डॉक्टर है लेकिन खेतीबाड़ी का काम करता है, क्या ये मेरा शौक है? आज मैं डॉक्टर नहीं रहा। दरअसल कभी था ही नहीं, और घर भी कभी था नहीं, आज भी नहीं है। और ये ज़मीन किसी की देन है। वरना आपको मैं शुरू से बताता हूँ। ये जो पलाशपुर गांव है, यहाँ मैं लगभग 1.5 साल पहले आया था डॉक्टरी करने। हाँ, मैं वैसा मतलब पास किया हुआ डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बचा नहीं पाया। कुछ ही दिन पहले की बात है, बगल वाले गांव में एक लड़के को सांप ने डस लिया था। मुझे कोई बुलाया नहीं, लेकिन मैं गया था। जाके ही पोटासियम परमैंगनेट लगाया और बांधन दिया। लेकिन क्या करें, उन लोगों को डॉक्टर पर यकीन ही नहीं है। ओझा को बुला लाया, ओझा आते ही मेरे बांधन को खोल दिया। लड़का बच गया। मैं जानता हूँ मेरी दवाई से ही बचा है, लेकिन ओझा का नाम हुआ। लोग कहते हैं मेरे दवाई से कोई बचता नहीं है। ये बिल्कुल ही बकवास है। 7 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ। इस बहाने कई गांव घूम चुका हूँ। गांव ही क्यों, क्योंकि शहर में तो ये सब चलता नहीं। आप सोच रहे हैं इतना कुछ जानता हूँ तो ये ख्याल क्यों आया मन में? कोई और काम भी तो कर सकता था, किया, लेकिन कोई भी काम साल भर भी नहीं चला। बार बार अचानक नौकरी चले जाना, फिर नई ढूंढना, बहुत परेशान हो गया था। आखिरी बार मैं एक डॉक्टर के पास काम किया था, तभी से मैं ठान लिया था अब और नौकरी नहीं। वहाँ से जो ज्ञान मिला उसके साथ 2-4 किताब पढ़ ली और चल दिए गांव की तरफ डॉक्टरी करने। शुरू में लगा ये गांव नहीं तो दूसरे गांव जरूर अच्छा होगा। आखिर में एक के बाद एक घूमते घूमते आखिर में इस पलाशपुर में आके रुक गए 1.5 साल पहले। हाँ, घर के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। घर तो कभी था ही नहीं, ना कोई रिश्तेदार था। माँ बाप की मौत के बाद किराए के उस मकान से भी मेरा नाता टूट गया। हाँ, शादी की थी 7 साल पहले, तभी से तो एक अच्छी कमाई की तलाश में गाँव गाँव घूम रहा हूँ। सुभाषिनी मेरी बीवी, उसे मायके में छोड़कर ये सोचकर बस कमाई सुरक्षित हो जाए तो ले आऊँगा। 7 साल हो गए, साथ ला नहीं सका, लेकिन मिलने को बहुत दिल करता है, इसलिए 2-4 बार गया मिलने। जब भी कुछ पैसे हाथ लगे भेजे, लेकिन वो भी बहुत कम था। 4 साल हुए बेटा हुआ। जब भी गया मिलने, महसूस किया माँ और विधवा दीदी के ताने सुन सुनकर कैसे घुट घुट कर जी रही है सुभाषिनी। आखिरी बार मन कर रहा था 2-4 दिन और गुजारूं बीवी बच्चों के साथ, लेकिन लोगों के तानों ने रहने नहीं दिया। अब तो हिम्मत ही नहीं होती मिलने की। 1.5 साल से पलाशपुर में हूँ। छोटा सा गांव है जिसमें एक छोटा सा बाजार। आमिर कोई नहीं है यहाँ, सब गए गुजरे लोग। किसी कदर एक घर मिला टूटा फूटा सा बाजार में, उसी को ही डिस्पेंसरी और उसी को ही रहने की जगह बना ली थी। दिन भर बैठा रहता था इसी उम्मीद में शायद कोई आ जाए, पर ना कोई आता था ना कोई बुलाता था। बगल में मुजीबर भाई की दुकान। मेरी हालत सिर्फ उनको ही पता था। 6-7 महीने से खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। वो तो मुजीबर भाई थे, अपनी दुकान से चावल देते थे, उसी से ही पेट भरता था। और अंधेरा होते ही ढूंढता था कहीं से कोई परी हुई सब्जी पब्जी मुफ्त में मिल जाए। डॉक्टर कहते हैं लोग लाज रखनी चाहिए। 6 महीने पहले आखिरी चिट्ठी भेजी थी सुभाषिनी को। लिखा था,
अब मैंने इरादा बदल दिया, जो भी काम मिल जाए करूँगा। कुछ ना मिले तो मुजीबर भाई ने कहा थोड़ी सी ज़मीन देंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, तुम आ जाओ तो अच्छा होगा। कोई जवाब नहीं आया। इस दरमियान जहाँ से भी खबर आई काम की, दौड़ के चला गया, पर काम ना मिला। इतने दिन हो गए, ना मैंने कोई फिर से चिट्ठी लिखी, ना सुभाषी ने मेरी हालत जानने की इच्छा जताई। शायद भरोसा ही नहीं रहा। फिर मैंने भी आदत डाल ली ऐसे जीने की। लेकिन एक दिन एक लड़की देखी मेरे घर के पास, झोपझाड़ में से कुछ तोड़ रही थी। मैंने पूछा क्या तोड़ रही हो? उसने बोला घाटकोल। मैंने बोला क्या होता है वो, क्या करोगे उससे? खाते हैं लोग, आप नहीं खाते? मुझे पकाना नहीं आता, आप खुद खाना पकाते हैं? आपके घर खाना पकाने वाला और कोई नहीं है, मतलब आपकी बीवी? मैं खामोश रहा। फिर उसने समझाने लगा कैसे पकाते हैं, कैसे खाते हैं। मैं सुनता रहा और देखता रहा। फिर उसने मुझे कुछ सब्जी देके चली गई। मैं उसका नाम भी नहीं पूछा, बस देखता रहा। हाँ, वो भी खूबसूरत थी। कम से कम इस गांव में तो ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कभी भी नहीं देखी। शहर में जब रहता था, कॉलेज के लड़कियों को देखता रहता था। वो दौर कुछ और था। आज मेरी ज़िंदगी जैसी वीरान हो गई। तन्हाई के अंधेरे में जैसे एक किरण दिखाई दिया। उसके बाद रोज आती थी, घंटों तक मुझसे बात करती थी। धीरे धीरे उसके रहन सहन में बदलाव देखा। वो मुझे लुभाने लगी और शायद मैं भी उसे। फिर एक दिन वो नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई। मैं फिर से गम के सागर में डूब गया। लोगों से पूछा तो पता चला उसका नाम प्रेमलता, लोग प्रेमा बुलाते थे। एक गरीब विधवा की विधवा बेटी, 3 दिन से टाइफाइड से लड़ रही है। तुरंत चला गया उसके घर। मुझे देखते ही खुशी से झूम उठी, जैसे एक पल में बीमारी दूर हो गई, सारे दर्द गायब हो गए। लेकिन मेरे चेहरे पे खुशी नहीं आई। मैं जानता था इसका इलाज मेरे बस का नहीं है। मैंने दवाई तो दी थी, मगर मन ही मन प्रार्थना करने लगा शायद कोई असल में डॉक्टर आ जाए और उसे बचा ले। जब मेरी दवाई भी बेअसर निकली, मजबूरन उन्होंने डॉक्टर बुलाया, पर वो भी बचा नहीं सके। आपके मन में सवाल आया होगा, मेरे मन में भी आता है, काहे का डॉक्टर? ना किसी को खिला सकता है, ना किसी को बचा सकता है। सूरज तो डूबता है फिर उगता है, रात होती है दिन होता है, ना रात मेरी होती है ना दिन मेरा होता है। अब तो बस इंतज़ार, इंतज़ार और इंतज़ार होता है। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों।